नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ जो क्लास डिस्कस करने वाली हूँ वो आपका होने वाला है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के पेपर सेकंड का पहला लेक्चर, व्हाट इज़ कॉर्डेट, उनके 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या है कॉर्डेटा का। बेसिकली इस लेक्चर में हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर व्हाट इज़ कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा क्या होता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको जानेंगे। और अगर आपको कोई लेक्चर में क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कॉर्डेटा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि मैं इस बार पढ़ाते समय आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाते चलूँगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है मैंने उसे नोट डाउन किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ 3 फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट। किसी भी एनिमल को कॉर्डेट होने के लिए उसके 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। होपफुली आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, उन्होंने अपना 11th-12 में पढ़ रखा होगा, ठीक है। बेसिकली जो आपका 11th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही है कॉर्डेट, मतलब डाइवर्सिटी वाला। और इससे पूछे जाने वाला और क्या हो सकता है, राइट एन एसे ऑन ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट। सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है, कोई भी सेट ऐसा यूनिवर्सिटी का सेट नहीं बचा है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉर्डेटा का के अंदर किसी भी एनिमल को कॉर्डेट होने के लिए 3 फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होते हैं उनको हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज कॉर्डेट। कॉर्डेट आप कहेंगे किसको, किसी भी एनिमल को कॉर्डेट आप कब कहेंगे, जब उसके पास ये जो ग्रीक वर्ड है कॉर्डेट, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है कॉर्ड प्लस एटा, जहाँ कॉर्ड का मतलब होता है ए स्ट्रिंग और एटा का मतलब होता है बियरिंग, बियरिंग आ स्ट्रिंग, बियरिंग आ स्ट्रिंग। बेसिकली इसका मतलब ये है। अब डायग्राम में दिखाते चलूँ, ऐसे एनिमल जिनके बैक में कॉर्ड पाया जाए, ठीक है, कॉर्ड पाया जाए, नोटोकॉर्ड पाया जाए, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, कॉर्ड, कॉर्डेटा, बियरिंग आ स्ट्रिंग, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका बेसिकली 3 होता है। एक होता है स्टिफ सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ बैक, जिसको कि कहते हैं नोटोकॉर्ड या बैक कॉर्ड, जो कि हमारे बैक में पाया जाता है। अभी मैं दिखाऊंगी हमारे बैक में इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये भी मैं बताऊंगी। नोटोकॉर्ड, ठीक है, इनका कैरेक्टर बता रहा है। ये फाउंड ऑल मेंबर्स ऑफ द फाइलम सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ्स। ये जो नोटोकॉर्ड होता है कॉर्डेटा के हर मेंबर में पाया जाएगा, चाहे वो लाइफ के किसी भी स्टेज में पाया जाए, चाहे वो एडल्ट में पाया जाए, चाहे लार्वा में पाया जाए, लाइफ के किसी न किसी स्टेज में पाया जाएगा। दस कॉर्डेट्स आर एनिमल्स हैविंग कॉर्ड दैट इज नोटोकॉर्ड। तो कॉर्डेट ऐसे एनिमल हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है। लास्ट मेजर ग्रुप है ये एनिमल किंगडम का, फाइलम कॉर्डेटा। आप सबने आपके फर्स्ट पेपर में प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ा, और यहाँ पे आपका स्टार्ट है कॉर्डेटा, मतलब जिसमें हेमी कॉर्डेटा से आप लास्ट वर्टिब्रेट के एनिमल तक पढ़ेंगे, ठीक है, मैमल्स तक बेसिकली, ठीक। और ये जो इसको क्रिएट किया था कॉर्डेट वर्ड, इसको दिया था बेल्फर ने 1880 में, ठीक है। तो कॉर्डेट ऐसे एनिमल्स हैं बेसिकली जिनके पास बियरिंग कॉर्ड या स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग या कॉर्ड बियर करके रखते हैं। और ये जो कॉर्डेट होते हैं, जैसे हम लोगों ये जो कॉर्डेट होते हैं, इनके 3 बेसिक कैरेक्टर होते हैं। एक जनरल एनिमल बनाया गया है ये, इस जनरल एनिमल में तीनों उस कैरेक्टर को दिखाया गया। जैसे मान लीजिए कोई जनरल एनिमल है, अब इसमें एक क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ऐसे अगर मैं ले लूँ तो इसमें एक नोटोकॉर्ड होगा, एक डॉर्सल हॉलो, इस तरीके का स्ट्रक्चर, हॉलो का मतलब बीच में खाली, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा। और फेरिंजियल गिलस्लिट, मतलब फेरिंग्स में गिलस्लिट्स पाई जाएंगी। ये लाइफ के किसी न किसी स्टेज में किसी भी कॉर्डेट के अंदर ये तीनों कैरेक्टर पाए जाएंगे, तभी वो कॉर्डेट कहलाएगा, ठीक है। अब इन तीनों के कैरेक्टर्स हम समझ लेते हैं। जैसे एनिमल्स का जो नोटोकॉर्ड है वो आपका ये स्ट्रक्चर जो है बाद में डेवलप होकर वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, इसको भी हम समझेंगे। 3 फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होते हैं किसी भी कॉर्डेट के, तो वो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर आपके हैं। एक डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड होना चाहिए। डॉर्सल मतलब डॉर्सल साइड में,
आप सबको पता है वेंट्रल और डॉर्सल होता है। जैसे आप अपने हाथ की हथेलियाँ देखते हैं तो आगे के साइड को हम वेंट्रल कहते हैं और जो ब्लैक वाला पीछे का साइड होता है जहाँ पे नेल्स पाए जाते हैं उसको कहेंगे डॉर्सल। तो कि बॉडी के डॉर्सल मतलब पीछे साइड में बेसिकली होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड और सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट। ये तीनों कैरेक्टर आपको एज इट इज़, आप सिर्फ नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट नहीं बोल सकते हैं। डॉर्सल साइड में हॉलो, डॉर्सल और हॉलो मतलब इस तरीके से खोखला, ट्यूब लाइक इस तरीके से नर्व कॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके वाले से आप सबने यूग्लिना का दिखा होगा, जो क्लासिफिकेशन डिवीज़न है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ये क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। और सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट आप देख रहे हैं यहाँ पे, सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट मतलब एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट आपको देखने को मिल रही है। माउथ है इसका, ठीक है। डॉर्सल ये देख रहे हैं आप, डॉर्सल हॉलो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, स्टिफ रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टर है। अब इनका काम क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए नोटोकॉर्ड की तो नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, सपोर्ट और सर्व एज ए स्केलेटल एक्सिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डेट। ये एज ए स्केलेटल एक्सिस काम करते हैं नोटोकॉर्ड मतलब आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, मतलब जब आप एम्ब्रियो में डेवलप हो रहे होते हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि हम ही लोग होते हैं, हम लोगों में स्पाइन बन जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। लेकिन ये रोल प्ले करता है किसमें, रोल इन फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रहा ह्यूमन का, ये रहा नोटोकॉर्ड। ये इस तरीके से किसमें हम लोगों के बैक में वर्टिब्री में डेवलप हो जाता है, ठीक है। और किसको सपोर्ट करता है, नर्वस सिस्टम को। इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। नर्व कॉर्ड इज अ कॉन्टिन्यूअस विद द ब्रेन तक ये कॉन्टिन्यूअस होता है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की बात की जाए तो ये क्या होता है, रन्स अलोंग द बैक साइड, ठीक है, फॉर्म एक्टोडर्मल टिश्यू, ठीक है। एक्टोडर्मल टिश्यू जो हमारी बाहर एक्टोडर्मल टिश्यूज पाए जाते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। हॉलो स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करता है। जो आप सीएनएस पढ़ते हैं वो इसी से डेवलप होता है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्री में पाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक की फीचर होता है, डिफरेंशिएट कॉर्डेट फ्रॉम अदर फाइला। ये तीनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो कॉर्डेट को किसी भी फाइलम से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। कनेक्ट फेरिंग्स टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, फेरिंग्स को आउटसाइड इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है। मेनी कॉर्डेट्स में इस तरीके के स्लिट इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेशन में, फिल्टर फीडिंग में। वर्टिब्रेट में डेवलप होते हैं कई सारे स्ट्रक्चर में, जैसे कि फिश में गिल्स बना लेते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस की बात की जाए तो उनके जॉ और ईयर बना लेते हैं। तो इस तरीके के डेवलपमेंट ये शो करते हैं। इन तीनों के कैरेक्टर और इनके फंक्शन मैंने आपको बता दिए और क्वेश्चन भी बता दिया किस तरीके से पूछेगा। बात करते हैं कॉर्डेट की ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है। तो कॉर्डेट की ओरिजिन के कई सारे आपको देखने के मिलेंगे थियरी, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। उनमें से कुछ थियरीज हम पढ़ेंगे कि किसने क्या कहा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। तो मोस्ट साइंटिस्ट ऐसा कंसीडर करते हैं कि कॉर्डेट जो है वो इनवर्टिब्रेट से आए हैं। मतलब जैसे कहा जाता है कि लिविंग की उत्पत्ति नॉन लिविंग से हुई है, जैसे लिविंग की ओरिजिन नॉन लिविंग से हुई है, उसी तरीके से ऐसा माना जाता है कि वर्टिब्रेट की ओरिजिन इनवर्टिब्रेट से हुई है। कुछ थियरीज अटेम्प्ट करती हैं एक्सप्लेन करने को ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट के बारे में नॉन कॉर्डेट ग्रुप से, लेकिन ये कोई सीरियस सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं दे पाई, तो इसलिए ये बाद में इनवैलिड हो गई। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कॉर्डेट का ओरिजिन इकाइनोडर्मेटा से हुआ है, अगेन वही बात कही गई है कि इनवर्टिब्रेट से हुआ है। कुछ जियोलॉजिस्ट जैसे रूमर, बेरिल, बैरिंगटन ऐसे हैं कि ये मानते हैं कि जो ड्यूटेरस टूम लाइन है कॉर्डेट इवोल्यूशन की, उसमें क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू विच फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटस कॉमन एंसेस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस। इनका मानना है, ये जो रूमर, बेरिल और बैरिंगटन साइंटिस्ट है, इनका मानना है कि जो कॉर्डेट का ओरिजिन है
वो उसमें जो एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये जो है एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे और बायोकेमिकली एक दूसरे के साथ कैरेक्टर शो करते हैं। टाइम ऑफ अगर ओरिजिन की बात की जाए तो अर्लीस्ट नोन ट्रूली वर्टिब्रेट एनिमल जो है वो फ्रेश वाटर एनिमल्स थे। साइलूरियन टाइम, आप सबने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, उसमें ये है जो साइलूरियन और मिडिल डेवोनियन पीरियड में है वहाँ देखा गया। इनके जो फॉसिल हैं उनको कलेक्टिवली ऑस्ट्रैकोडर्म कहा जाता है, ठीक है। ये किस उसमें क्या नाम है, दे आर प्लेस्ड विथ साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। और ये जॉलिस ग्रुप एग्नैथा कहलाते हैं। बेसिकली इनके ओरिजिन के बारे में बताया गया कि कब किस टाइम पे इनकी ओरिजिन हुई थी, ठीक। अब प्लेस ऑफ ओरिजिन इनका माना जाता है, कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि चैम्बरलेन जो है उन्होंने आइडिया दिया था कि इनका जो ओरिजिन है वो फ्रेश वाटर में है, फ्रेश वाटर ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसको सपोर्ट किया था रूमर ने और होमर स्मिथ ने, ठीक है। एविडेंस फॉर अ मार्जिन ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट, हाइपोथेटिकल वर्टिब्रेट एंसेस्टर, कुछ थियरीज दिए गए हैं कि ये जो थियरी है ये कहता है, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चैम्बरलेन ने बताया था और इन्होंने कहा कि ये फ्रेश वाटर में हुए हैं। ये थियरी ये बताती है कि जो ये आपके वर्टिब्रेट है इनकी ओरिजिन कैसी थी कि ये एक्वेटिक थे, मोटाइल थे, एक्टिवली स्विमिंग फिश लाइक एनिमल थे, जो बायोलेटरली सिमेट्रिकल थे विथ डेफिनेट बॉडी, हेड, टेल, एंड्स के साथ, ठीक है। हाइपोथेटिकल मतलब कुछ साइंटिस्ट ने इसको सोचा कि फ्रेश वाटर में रहते होंगे, एक्वेटिक है, मोटाइल है मतलब चलते होंगे, एक्टिवली स्विम करते होंगे, फिश लाइक एनिमल होंगे, इनको इन्होंने कॉर्डेट कहा, ठीक। ये एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग थी, सोच की थिंकिंग, ठीक, काल्पनिक जिसको कहते हैं। थियरीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एंसेस्ट्री, कुछ थियरी हैव बीन एडवांस टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स डायरेक्टली, सम कहाँ से हुआ है, इनवर्टिब्रेट से हुआ, ऐसा माना जाता है। ऑलमोस्ट एवरी इन्वर्टिब्रेट फाइलम हैज़ बीन सजेस्टेड, और इसके लिए ऑलमोस्ट सभी इन्वर्टिब्रेट फाइलम जैसे आपका इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, सबको माना गया कि इसकी जो कॉर्डेट की ओरिजिन है उनसे हुई है। बस इसका कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं मिला, बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो पहली थियरी आपको मिली हाइपोथेटिकल, जो ये बताता है कि ये फिश लाइक एनिमल होंगे और पानी में पाए जाते होंगे, जो बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जो कॉर्डेट की ओरिजिन है वो इन्वर्टिब्रेट से हुई है, बाद में इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद आती है आपकी इकाइनोडर्मेटा की एंसेस्ट्री। ऐसा माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल मतलब फॉसिल के बेसिस पे ऐसा माना जाता है कि ये जो इकाइनोडर्म या इकाइनोडर्मेट लार्वा हैं, इनसे जो है कॉर्डेट की ओरिजिन हुई है, ठीक है। इस थियरी में बेसिकली यही बताया गया है। उसी तरीके से हेमिकॉर्डेट की एंसेस्ट्री के बारे में बताया गया है। इसमें भी यही बोला गया था कि हेमिकॉर्डेटा, जिसमें आप एनिमल अभी पढ़ेंगे बेलेनोग्लॉसस, ऐसा माना जाता है कि कॉर्डेट की जो ओरिजिन है बेलेनोग्लॉसस यानी कि हेमिकॉर्डेट से हुई है, जबकि हेमिकॉर्डेट बाद में ऐसा देखा गया कि ये इसमें कॉर्डेट के कैरेक्टर भी नहीं है, ट्रू कॉर्डेट के कैरेक्टर्स नहीं हैं, ठीक। ये भी डिस्कार्ड हो गई। उसके बाद यूरोकॉर्डेट एंसेस्ट्री या एसिडियन एंसेस्ट्री या यूरोकॉर्डेट आपको पढ़ना है, इसमें आपको हार्डमानिया पढ़ना है। बाद में गैस्ट्रॉन्ग एंड जे बर्लिन, उन्होंने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट में बताया कि जो एडल्ट ट्यूनिकेट या एसिडियन हैं वो प्रिमिटिव ससाइल मरीन थे, फिल्टर फीडिंग कंडीशन थे और एंसेस्ट्रल कॉर्डेट थे। इन्होंने यूरोकॉर्डेट्स को क्या माना, कॉर्डेट का एंसेस्टर पूर्वज माना, जैसे हमारे पूर्वज बंदरों को माना जाता है, ठीक। सिफेलोकॉर्डेट एंसेस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सिफेलोकॉर्डेट एंसेस्ट्री जो है पर्टिकुलरली द लैंसलेट्स, जिसको कि ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं, इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल है जिनमें बेसिक कैरेक्टर कॉर्डेट के पाए जाते हैं। कोलबर्ट के अकॉर्डिंग एम्फिऑक्सस जो है ब्रैंकियोस्टोमा, इसको प्रीवर्टिब्रेट मतलब लॉजिकल माना जाता है कि ये इससे ओरिजिन हो सकती है। लेकिन क्या देखा गया बाद में कि इनका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम था वो किडनी की जगह पे सोलेनोसाइट्स थे, जबकि वर्टिब्रेट में क्या होते हैं, किडनी होते हैं, तो इस वजह से ये भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर हैरिंगटन हाइपोथेसिस आया, मोस्ट रीजनेबल हाइपोथेसिस बाय हैरिंगटन। उन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन ड्यूटेरोस्टोम लाइन, दो स्ट्रक्चर होती है, एक होता है प्रोटोस्टोम, एक ड्यूटेरोस्टोम। तो इन्होंने माना कि जो डेवलपमेंट के टाइम पे जब जो आपके डेवलपमेंट है ड्यूटेरोस्टोम से हों, तो इन्होंने ऐसे एनिमल्स को क्या माना, कॉर्डेट्स। कॉमन इकाइनोडर्म जैसे कॉर्डेट एंसेस्टर वाज इन ऑल प्रोबेबिलिटी ए स्मॉल सेसाइल, सेमी सेसाइल
लोफोफोरेट आर्म फीडिंग क्रिएचर, ये कुछ इन्होंने कि कॉमन इकाइनोडर्म जो थे उनका कैरेक्टर बताया और ये बताया कि ये बेसिकली फूड पार्टिकल को ट्रैप करते थे और खाते थे, ये कैरेक्टर बताया। बाद में इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। ये एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से कुछ लोगों ने माना कि ये प्रिमिटिव सेसाइल एंसेस्ट्रल स्टॉक था, अनफीडर था। बाद में ये टेरोब्रांक बना, प्रिमिटिव इकाइनोडर्म बने, ठीक है। इस तरीके से प्रोटोएसिडियन बना, यहाँ पे हेमिकॉर्डेट बन गया, यहाँ यूरोकॉर्डेट बन गया और इनसे फ्री स्विमिंग लार्वा, और इस तरीके से वर्टिब्रेट और सिफेलोकॉर्डेट्स की ओरिजिन हुई। बेसिकली जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इनकी हैरिंगटन हाइपोथेसिस, ये भी हाइपोथेसिस ही है, परिकल्पना की गई है इस बात की, ठीक। तो इस तरीके से कुछ माना गया कि इनका रिलेशन कुछ तरीके से था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट की हम बात करें तो कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा वाइडली डाइवर्सिफाइड है साइज में, हैबिटेट और हैबिटेट में, मतलब डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा टाइप का है, ठीक। अभी आप देखेंगे भी। और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है कोई एनिमल इस तरीके से है, अगर उसको दो पार्ट में काटा जाए तो वो इक्वल डिवाइड हो जाए, इस तरीके की सिमेट्री को बाईलैटरल सिमेट्री कहते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब बॉडी में इस तरीके की लाइनिंग पाई जाएगी, बॉडी के अंदर इस तरीके के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ऐसे एनिमल जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर पाए जाए। और सीलोमेट ड्यूटेरोस्टोम थे। ड्यूटेरोस्टोम मतलब जिनकी एनस का जो डेवलपमेंट है ड्यूटेरोस्टोम्स थे, ठीक है। इनके पास ऑल पोजेस सपोर्टिंग स्केटिलर नोटोकॉर्ड, हॉलो डॉर्सल नर्व कार्ड और पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल्सलिट पाए जाते थे। कैम्ब्रियन टू रिसेंट तक, ये कैम्ब्रियन जियोलॉजिकल टाइम से लेके अभी तक पाया जा रहा है। अबाउट 50,000 स्पीसीज़ हैं इसकी। अगर देखें तो ये डिवीज़न कुछ दिखाया गया है इनका इस तरीके से, ठीक। क्लासिफिकेशन पे अगर हम चलते हैं तो कॉर्डेटा को मोटा मोटा दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। मैं बात करूँ तो सबसे पहले इनको प्रोटोकॉर्डेटा जिनको कि एकरेनिया और दूसरा वर्टिब्रेटा जिनको कि क्रैनिएटा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोकॉर्डेटा की। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट और एकरेनिएट मतलब इनमें हेड एब्सेंट था, हेड एब्सेंट एकरेनिएट का मतलब, ठीक। और इसमें तीन एनिमल देखे गए, तीन फाइलम देखा गया, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ये तीन इसमें देखे गए, ठीक। प्रोटोकॉर्डेट या एकरेनिएट जिनको कहा गया वो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं वर्टिब्रेटा को। वर्टिब्रेटा को फर्दर दो में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए गनैथा और ग्नैथोस्टोमना। ए गनैथा ऐसे थे जिनमें जॉ एब्सेंट था, जो जबड़े होते हैं जॉ एब्सेंट था, और यहाँ पे जॉ प्रेजेंट था, ठीक। एक ग्नैथा तो ऐसे ही रहा, ग्नैथोस्टोमेटा ऐसे ही रहा। एक ग्नैथा को फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज में आपके आए क्लास कॉन्ड्रिकथिस, क्लास ऑस्टिकथिस, और सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल, ठीक है। तो होपफुली क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप एकरेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा जिनमें हेड एब्सेंट था, इसी वजह से इनको एकरेनिएट कहा गया। तीन टाइप के थे, हेमिकॉर्डेटा जिसमें आपको बैलेनोग्लॉसस पढ़ना है। सेकंड था यूरोकॉर्डेटा जिसमें आपको हर्डमानिया पढ़ना है। थर्ड है आपका सिफेलोकॉर्डेटा जिसमें क्या होता है आपको बैलेनोग्लॉसस एम्फिऑक्सस पढ़ना है। हेमिकॉर्डेट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके हाफ बॉडी में क्या पाया जाता था, नोटोकॉर्ड पाया जाता था, जो कि बेसिकली नोटोकॉर्ड था भी नहीं। आप इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यूरोकॉर्डेट का मतलब होता है जिनके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जाए। सिफेलोकॉर्डेट जिनके हेड रीजन में क्या पाया जाए, नोटोकॉर्ड पाया जाए, ठीक। ग्रुप दूसरा आपका आ गया क्रैनिएटा जिसको कि यूकॉर्डेटा कहते हैं। ये कैसे थे, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल लार्ज साइज थे। हायर कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट जिनको बेसिकली कहा जाता है। इनमें वर्टिब्रल कॉलम था, जॉ था, ब्रेन प्रोजेक्टेड थे, क्रैनियम एब्सेंट प्रेजेंट था, ठीक। सिंगल फाइलम इनमें वर्टिब्रेटा था। सब फाइलम इनके दो थे, एक था एग्नैथा नॉट जॉ, जहाँ जॉ नहीं था। इसमें दो चीज़ें आई आपकी, ऑस्ट्रैकोडर्म जिनकी ऐसी फिशेस जिनके स्किन पे सेल था, ठीक। और साइक्लोस्टोम्स ऐसी फिशेस थी जिनका माउथ इस तरीके से सर्कुलर था, ठीक। ग्नैथोस्टोमेटा जिनमें जॉ माउथ ग्नैथोस्टोमेटा जिनमें जॉ माउथ आया। ये ग्नैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया,
पहला सुपर क्लास आपका पीसीज था, दूसरा सुपर क्लास टेट्रापोडा था। सुपर क्लास पीसीज की अगर मैं बात करूँ तो इनको फर्दर दो में डिवाइड किया गया था। प्लेकोडर्माई ऐसे एनिमल थे जिनके बोनी हेड, शील्ड, मूवेबली आर्टिकुलेटेड ट्रंक थे, ठीक है, जिसमें क्लेमाइटस और डिनिकाइथस, इनके जो हेड थे वो बोनी थे और मूवेबल थे। ठीक, दो एनिमल मैंने बताया इसके, क्लेमाइटियस और डिनिकाइथस। क्लास कॉन्ड्रिकथिस को कॉन्ड्रिकथिस इसलिए कहा गया कि ये कार्टिलेजिनस फिश थी। नॉन एडिबल फिश भी इनको कहा जाता है, कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है। इनकी बॉडी पे कार्टिलेज के स्केल पाए जाते हैं, जिसमें स्कॉलियोडॉन जिसको कि डॉग फिश कहा जाता है, काइमेरा रैट फिश। ठीक, थर्ड आता है आपका ऑस्टेइक्थिस। ऑस्टेइक्थिस को बोनी फिशेस कहा जाता है, एडिबल फिशेस होती है यानी कि खाने लायक फिशेस होती हैं, जिसमें आप लेबियो रोहू जिसको कहते हैं, प्रोटेप्टेरस लंग फिशेस, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। ठीक है, और इनके जो ये फिशेस थी उनके बोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको मतलब भी समझ में आ गया होगा। ग्रीक में इसको कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, ये बोनी फिशेस कहते हैं। ठीक, सुपर क्लास टेट्रापोडा की मैं बात करूं तो ये 4 फूटेड एनिमल, टेट्रा का मतलब होता है 4, पोडा का मतलब होता है फूट, पैर, 4 फूटेड एनिमल को टेट्रापोडा कहा गया। इसमें क्लास फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें एम्फीबिया आया। एम्फीबिया ऐसा एनिमल था जिनको हम क्या कहते हैं, अगर आप याद करना चाहें तो फार्म से याद रख सकते हैं, फार्बियम। ठीक है, फिश, ठीक है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। टेट्रापोडा को अगर चाहें तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। टेट्रापोडा क्या, आप ग्रुप क्रैनियटा को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, FARBM, फार्बियम। ठीक है, फार्बियम से याद रख सकते हैं। एम्फीबिया में ऐसे एनिमल आते हैं जो अपनी लाइफ पानी में और लैंड दोनों पे बिता सकते हैं। ठीक, इसी वजह से इनका नाम एम्फीबिया है, जैसे कि राना, फ्रॉग, ब्यूफो, टोड, एम्बाइस्टोमा जिसको कि सैलामांडर कहते हैं। रेप्टिलिया ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो क्रीपिंग होते हैं यानी कि रेंगने का काम करते हैं। टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड्स आते हैं जैसे कि हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड, यूमेस्टिस, स्पाइनी टेल लिजर्ड, नाजा, कोबरा। सांप की बात की जाए स्फिनोडॉन, टुटारा जिसको कहा जाता है, ये एक लिविंग फॉसिल है, इसको भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से अगर 1 वर्ड पूछा गया। क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल इनमें पाए जाते हैं। फिर अगर क्लास थर्ड की बात करें तो एवीज आते हैं जिनको कि बर्ड कहा जाता है। टिपिकली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं, फेदर से कवर्ड होते हैं। स्ट्रूथियो जिसको कि अफ्रीकन स्ट्रिच कहते हैं, कोलम्बा जिसको कि पिजन कहते हैं, गैलस जिसको कि फाउल कहते हैं। ठीक, मैमल्स की बात की जाए तो मैमल्स को ब्रेस्ट, मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट, मैमल्स में ब्रेस्ट पाया जाता है। बॉडी हेयर कवर्ड बाय हेयर होता है। स्किन ग्लैंडुलर होता है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारी स्किन में कई सारी। फीमेल विथ मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए एकाइडिना जिसमें कि स्पाइनी एंटी ईटर आता है, मैक्रोपस, कैंगैरू, रैमस रैट, होमो मतलब मैन। तो होपफुली आपको ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट की ओरिजिन कहाँ हुई, उससे रिलेटेड थियरीज क्या थी, और कॉर्डेट होने के लिए किसी एनिमल को क्या कैरेक्टर होने चाहिए, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर रिजॉल्व करेंगे। तब तक लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।